नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज टोंक में सचिन पायलट ने हुंकार भरी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने के बाद पहली बार वो अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता समर्थक जुटे। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और 2 बजे का सचिन पायलट ने वक्त दिया था, लेकिन कुछ घंटों की देरी हुई, एक घंटे की देरी हुई और 3 बजे के आसपास सचिन पायलट कार्यक्रम स्थल पहुंचे। देरी की वजह बताई गई कि सचिन पायलट जब जयपुर से निकले तो बाय रोड उनको टोंक जाना था और जगह जगह पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी और इसी स्वागत कार्यक्रम में जो कई जगहों पर सचिन पायलट का स्वागत हुआ उसमें उन्हें देरी हो गई। लेकिन आज अपनी इनसाइड स्टोरी में सचिन पायलट के संबोधन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या संकेत सचिन पायलट ने अपने संबोधन के जरिए दिए हैं। सचिन पायलट जब मंच से बोले तो सबसे पहले उन्होंने वो बात कही जिसका जिक्र टीवी 9 राजस्थान ने भी किया था, जो खबर टीवी 9 राजस्थान ने दिखाई थी। दरअसल हमने बताया था कि जो आंतरिक सर्वे कांग्रेस पार्टी ने किया है उसमें कई ऐसी सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से विधायकों की नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे 40 से 45 विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर काम को लेकर, विकास को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट है। और क्या टोंक भी ऐसी ही विधानसभा है जहां पर विकास उस पैमाने पर नहीं हो पाया जिस पैमाने पर अगर गहलोत और पायलट के बीच अदावत ना होती तो शायद हो सकता था। यहां पर पायलट के सामने क्या छवि सुधारने की भी एक चुनौती थी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। हमने सवाल उठाया, कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछे भी और उसका असर सचिन पायलट के आज के संबोधन में भी दिखाई दिया, क्योंकि संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने इस तरीके से की कि उन्होंने सरकार के कामकाज और सरकार के सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि जितना हो सका कोविड की बाधाओं को देखते हुए भी सरकार ने टोंक विधानसभा से लेकर राज्य स्तर तक उतने काम किए जितना कि सरकार कर सकती थी। यानी साफ तौर पर अगर कोई विकास की वजह से एंटी इनकम्बेंसी है सचिन पायलट के भी क्षेत्र में तो उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट, और मशक्कत उन्हें वाकई करनी पड़ रही है। सचिन पायलट के संबोधन से साफ होता दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सवाल यह कि क्या पूरी तरीके से अदावत गहलोत से भूल गए हैं सचिन पायलट? वो मनमुटाव बिल्कुल अपने मन से सचिन पायलट ने निकाल दिया है क्या? दरअसल आज जिस तरीके से बीजेपी पर मुखर हुए सचिन पायलट, उसने साफ कर दिया कि देखिए अब सीधा एजेंडा चुनाव जीतने का है। अब पार्टी में अंदरूनी खींचतान या मनमुटाव के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल बीजेपी को लोगों को लड़वाने वाली पार्टी बताते हुए सचिन पायलट ने यह चैलेंज कर दिया कि जिस तरह से शिमला में यानी हिमाचल में और बेंगलुरु यानी कर्नाटक में बीजेपी के एक एक इंजन को फेल कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसी तरीके से आगे भी देश भर से बीजेपी का इंजन फेल पार्टी करेगी। यानी बड़ा दावा ठोक रहे हैं सचिन पायलट। पूरी तरह से कह सकते हैं कि अग्रेसिव मोड में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने की स्थिति में सचिन पायलट अब नजर आ रहे हैं और यही उनकी एक बड़ी चुनावी हुकार के तौर पर देखा जा रहा है। और इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है और ना ही सवाल उठते हैं कि क्या अभी भी सचिन पायलट के मन में कोई कसक है क्या। लेकिन बात जब राजनीति की होती है, हमने कल इनसाइड स्टोरी में आपको बताया था कि सचिन पायलट के लिए क्या नए रास्ते खुल गए हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ये साफ कर चुकी है कि आने वाले समय में या आने वाले चुनावों में चेहरा नहीं होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि वो इस वक्त सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन चेहरा कोई नहीं होगा, ये पार्टी साफ कर चुकी है। पंजे के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शायद ये लग रहा हो कि उनके रास्ते सीएम दावेदारी के लिए पुख्ता हो गए हैं। लेकिन आज सचिन पायलट के संबोधन से
कल की हमारी इनसाइड स्टोरी को भी बल मिला है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर पहले ही धन्यवाद ज्ञापित सचिन पायलट कर चुके हैं, लेकिन आज फिर टोंक से, बड़े मन से भी यह संदेश सचिन पायलट ने दिया। धन्यवाद के जरिए अपने तमाम बड़े नेताओं को, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व जिनको कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सचिन पायलट ने बता दिया कि देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आला कमान ने सौंपी है और उसका वो निर्वहन करेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आला कमान ने उन पर भरोसा जताया है, यानी कि एक सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब सचिन पायलट भी करेंगे कि आला कमान उन पर भरोसा कर रहा है और आने वाले समय में वो विकल्प सचिन पायलट के लिए भी खुला रह सकता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहते हुए सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से नजदीकियां बढ़ाकर अपनी बात 1998 की तरह, जब अशोक गहलोत ने अपनी बात पहुंचाई थी, उसी तरीके से क्या वो कामयाब हो पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय के लिए चेहरा कौन होगा, ये स्थिति आने वाले समय में क्या होगी, या फिर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो गद्दी किसे मिलेगी, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये फिर से लड़ाई होगी चुनाव के बाद। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो फिर से दावेदारी को लेकर मशक्कत चलेगी, यानी पूरी तरह से सचिन पायलट के रास्ते बंद नहीं हुए हैं और सचिन पायलट ये बात जानते हैं और आज उनके संबोधन में इसका असर भी दिखाई दिया। उधर बीजेपी, देखिए, हमने TV9 राजस्थान ने एक खबर ये भी दिखाई थी कि बीजेपी मंथन कर रही है टिकटों पर और सांसदों को अप्रोच किया जा रहा है। और चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है चुनावों के लिए, तो राजस्थान में पिछड़ क्यों रही है? जब ये सवाल पूछे गए तो बीजेपी भी अब एक्टिव हो गई और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी से पहले ही शायद अपने 100 उम्मीदवारों का ऐलान न कर दे, घोषणा न कर दे। बीजेपी भी इस जुगत में जुट गई है कि 100 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की तैयारी में है और ये जो अनुपात होगा, पहले 50, फिर 20 और फिर 20, इस आधार पर टिकट फाइनल करने की तैयारी कर रही है। 27 अगस्त को बीजेपी के चुनाव समिति की जो है वो बैठक होने जा रही है केंद्रीय स्तर पर। उससे पहले प्रदेश में भी स्थानीय नेताओं के साथ एक बैठक की जा सकती है और इन टिकटों पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है। खैर, टिकटों को लेकर एक अब रेस जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के भीतर भी दिखाई देगी कि कौन अपने उम्मीदवार कितनी जल्द तय करता है और कौन चुनावी गणित साधते हुए आखिर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन सचिन पायलट ने आज अपने संबोधन में टोंक में जो उनका कार्यक्रम हुआ, कई महत्वपूर्ण संदेश दिए और इन्हीं संदेशों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अभी एक महत्वपूर्ण पारी खेलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।